Hi everyone. Okay, so I want to tell you कि आज का जो लाइव है we are going live with none other than Maninder Bhuttar and you all know कि Maninder Bhuttar के सारे गाने जो हैं they are absolutely super duper hit. We play it on Red FM. But before that I want to tell you that my name is RJ Diksha and I am from Red FM Chandigarh and I do a show called Midnight Masala from Monday to Friday रात को 10 से 1. So in case you guys want to join me on my Insta page, so all you have to do is just follow me. हाँ सखिया वाले भैया Filmy Singh, you're absolutely right. Okay, so Maninder is here with us. Okay. What's up? Hello, Red FM India. क्या हाय मनिंदर। What's up? दीक्षा मैम What's क्या हाल up? चाल आपके? बहुत बढ़िया। एक तो आप मुझे मैम मत बोला करो मनिंदर प्लीज। हेलो दीक्षा क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसा रहा आपका दिन? अभी उठे हो थोड़ी देर पहले, आंखों से तो ऐसे ही लग रहा है। नहीं मेरा दिन अच्छा रहा। सुबह उठा, मैंने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया, हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, फिर ब्लैक कॉफी पी, फिर अच्छा सा लंच किया, अभी बस बैठा हूँ घर पे। ग्रेट। तो मुझे लगा कि आप भी लेट उठते हो, एकदम से 4-5 बजे उठ रहे हो। मैं पिछला 1.5 महीना लेट ही उठा था। 5 बजे शाम को उठता था, जब मैं खैरान सब इकट्ठे थे ना, एक ही घर में हम सेफ रह रहे थे 1 महीने से। तो मैं फिर घर में शिफ्ट हो गया। मैंने कहा थोड़ा टाइम अकेला रहता हूँ, कुछ लिखता हूँ, बहुत मस्ती होगी, इसलिए घर पे शिफ्ट हो गया। तो मनिंदर पहले तो अ बिग शाउट आउट फॉर योर न्यू सॉन्ग फिर चली आ रही। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ये कुछ डिफरेंट सा गाना था जो मैंने 3 साल पहले, जब मैं बब्बू और मिक्स भाई इकट्ठे हुए थे, तो ये पहला गाना था जो हमने बनाया था, टूट चली आ रही। राइट। पहला गाना था और थोड़ी सी लेट आया, एक तरह के टाइम इसको शूट कर लिया गया था। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपने कैसे शूट कर लिया लॉकडाउन में, कैसे? बहुत पुराना गाना है, पिछले साल शूट हुआ था और इस टाइम आया है और अच्छा जा रहा है अभी तक। तो बाकी 1-2 महीने बाद पता चलता है कि गाने कहाँ पहुंचा है। राइट। लेकिन बहुत कम दिनों में बहुत सारे व्यूज आ गए हैं ऑलरेडी गाने पे। हाँ जी मैम, क्योंकि कितने टाइम से मेरा थोड़ा सा सैड गाना आया नहीं था। राइट। और लारे भी और चीज, लड़कों के लिए गाना नहीं आया था, लड़कियों के लिए सही गाने बात आए जा रहे। सही बात है। लड़कों के लिए जब यारी बड़ी सौखी तोड़गी वाला, उसमें फ्लेवर डाला है मैंने एंड पे, तो वो चीज भी लोग पसंद कर रहे हैं। राइट। तो अभी मनिंदर इसके बाद अभी तो ये जो गाना ये आपने लॉकडाउन में स्पेशली निकाला है, आई थिंक ये आपने लिखा था कि बब्बू के साथ ये पहला गाना था आपका। ये पहला गाना था जी, हम तीनों का पहला गाना था। तो अब लॉकडाउन में सुनने में मजा आ रहा है। किन्ने दिन हो गए ने गया नहीं करम बार बार, काउच ते बैठा खाई जावा बस बार बार, होया कि मैनू पूछी जान यार यार यार, इतना लगा। ब्यूटीफुल। ये मेरी सबसे फेवरेट कॉम्पोजिशन लगती थी। मेरे को लगता था ये डिफरेंट बन गया यार मेरे से, कुछ अलग सी कॉम्पोजिशन बन गई। तो देखो बाकी क्या बनता है। मैं आपको 2-3 दिन से आपके इंस्टा लाइव देख रही थी, बहुत सारे और लोग शादी आप इंस्टा लाइव कर रहे थे, तो मैंने सोचा यार नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछूंगी मैं, उससे आप बोर हो चुके होंगे क्या? बिंदास जो मर्जी। ये नेक्स्ट कोलैब किसके साथ करने वाले हो पाजी, तुसी क्या करने वाले हो नेक्स्ट में, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हो, है ना? बिकॉज इट्स वेरी इरिटेटिंग एट टाइम्स। तो वही क्वेश्चन सुनते रहो, उन्हीं का आंसर करते रहो। आप जो मर्जी पूछो, जो मर्जी। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपका जो एक तो सखिया और लारे है ना, आई थिंक सखिया के टाइम पे भी आप रेड एफएम में आए थे, आई रिमेम्बर। एंड उसके बाद तो हमेशा रेड एफएम पे हमेशा आते हैं। और उसके बाद तो काफी गैप आ गया था, मतलब वी कुडंट इवन गेट इन टच विद यू, मतलब आप इतने बिजी हो गए थे। बट दैट्स वेरी गुड। मैं 3-4 साल बिल्कुल फ्री रहा हूँ, घर पे रहा हूँ, और मेरे जो साथ वाले आर्टिस्ट थे मेरे को बोलते रहते थे तू क्या करेगा लाइफ में यार, तू भूखा मर जाएगा, तू क्यों नहीं करता शो, तुझे शो करने चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता था कि यार मुझे सिर्फ एक गाने की वेट है, जो मेरा एक गाना किसी दिन इंडिया लेवल पे पैन इंडिया चला गया तो फिर मैं नहीं रुकने वाला। तो वैसा ही हुआ, जो मैं बोलता था वैसा ही हुआ, और सेम आर्टिस्ट मेरे पास आके बोलते हैं कि यार तू सच्चा था, तूने अपने आप में तुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, वो सब चीजें सही हो गई हैं। तो आगे भी सब अच्छा होने वाला है, अच्छे गाने बन रहे हैं। इधर करता हूँ, इधर रोशनी आ रही है, इधर ठीक है। यस, आई एम सेइंग आपसे लाइव करने से पहले मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आए थे, एंड उन्होंने बोला कि प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे ऑफिस से इनफैक्ट देवर अ फ्यू गर्ल्स, अंकिता
वो मेरा शो प्रोड्यूस करती है, एंड शी सेड कि यार प्लीज उसको बताना, मनिंदर को बताना कि मैं उसकी कितनी फैन हूँ, एंड आई रियली लव हिम। हेलो अंकिता, हेलो अंकिता, आप बहुत अच्छे हो। जब भी मैं तो रहता था मैं आया तो अब मिलूंगा आपको पक्का। मनिंदर, मुझे एक बात बताओ, कोई सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट मैसेज, कोई क्रेजीएस्ट चीज जो किसी लड़की ने आपके लिए करी हो? ऑफ कोर्स बिकॉज यू हैव मेरे सो लिए मेनी एक बार फैंस। ऐसा हुआ था कि एक लड़की थी जिसको नहीं पता था कि मैं किसी कंपनी के साथ साइन नहीं था, जैसे मैं अभी हाँ, वाइट हिल के साथ काम करता हूँ ना। राइट। तो वो न्यूजीलैंड से आगे स्पीड के ऑफिस चली गई थी शायद। हम्म। भी हाँ, मैंने मनिंदर को मिलना है, न्यूजीलैंड से अपने मामा जी के साथ आई मिलने, एंड किसी आगे से आगे कांटेक्ट होते गए कि लड़की हम्म। स्पेशल मिल गई। फिर उसकी सारी फैमिली उसको मिलाने लेके आई मेरे को। फिर मैं घर के अरे। नीचे गया, आराम से मिला, सबको अच्छे से मिला। वो मेरे को कुछ अजीब सा लगा कि वो कहते हैं हम 15 दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं कि आपको मिल कैसे पाए, कभी किसको मैसेज करते हैं, कभी किसको मैसेज करते हैं। फिर ओह मेरे नोन को गॉड। किसी को फोन आया, फिर मैं उनको मिला। हम्म। तो मतलब ये सबसे क्रेजीएस्ट था अभी तक का, हाँ? हाँ जी, ये सबसे मेरे लिए क्रेजी था। पर मैंने तो मुझे एक बात बताओ, जब इतने इतने लेवल का जब एक फेम मिल जाता है, स्पेशली आफ्टर सखियां, स्पेशली आफ्टर लारे, एंड एक तेरा, और बीच में जमीला भी आया, तो मतलब वो एक एक करके ना, वो एक स्टेप जो है ना वो लाइफ का, वो एक एक करके बढ़ता गया है, एंड वो हम सबको क्लियरली दिख रहा है कि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप ना ऊपर बढ़ते जा रहे हो विद योर ओन हार्ड मैं वर्क। बिल्कुल लेजी था पहले, बिल्कुल हम्म। लेजी था। गाना निकालता था, 1.5 साल सोता था, हाँ। क्योंकि वो जो मैं गाना निकालता था वो पैन इंडिया चलता नहीं था। राइट। मैं सीधा था अपनी जिंदगी में कि जिस दिन चलेगा उस दिन ही रुकने वाला। गाने हम्म। लिखता रहता था, सोचता रहता था। तो ये था कि अब सखियां चल गया, अब नहीं रुकने वाले। और सखियां से आने से पहले ही मेरे बहुत सारे गाने बन चुके थे, सारे राइट। गाने, एक तेरा एंड ऑल सब बन चुके थे। तो हम्म। अभी भी जो बने पड़े हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस 20 दिनों के बाद शायद मैं अपनी एल्बम का टीजर निकाल दूंगा और एल्बम निकाल दूंगा, क्योंकि जो बने पड़े हैं उनको निकाल दूंगा सब गानों को। तभी राइट। कुछ राइट। फ्रेश लिख पाऊंगा। बहुत गाने बने पड़े हैं और अच्छे गाने बने पड़े हैं। तो उसका वीडियो शूट तो भी एल्बम, हो गया है या फिर सिर्फ ऑडियो आप निकालने वाले हो? नहीं, मैं वीडियो नहीं हुआ। वीडियो अगर होगा तो मैं घर पे ही करूंगा, अपने वीएफएक्स शॉट हम्म। करूंगा। तो वीडियो अभी तो बाहर कहीं कर ही नहीं सकते। तो ऑडियो भी छोड़ेंगे एंड वीडियो भी छोड़ेंगे, लेकिन मेरी ड्रीम एल्बम है। मेरे को बहुत अच्छा टीजर देखना, बहुत ही अच्छा टीजर है जो मैंने टीजर बनाया है, उसमें अपने बारे में डेफिनेटली। बताया। जिनको मेरे बारे में नहीं पता कि ये कहाँ से आया और कहाँ से उठा है, इसकी कितनी हम्म। मेहनत है, और हम्म। सब कुछ बताया है उसमें मैंने। राइट, 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 राइट। तो अभी इतने टाइम तक आप लोग सब साथ में थे, एमी, अरविंद, है ना, हाँ, एवरीबॉडी टुगेदर। तो हाँ। लग रहा है कि मतलब ऐसे साथ में सारे दोस्त साथ में थे, तो मतलब ऐसा लॉकडाउन वाला फील नहीं आया, थोड़ा कम हो गया वो लॉकडाउन वाला फील? नहीं, मैं और एमी मिलते हैं, पर मैं और एमी मिलते थे ज्यादातर 20 दिन बाद, महीने बाद। हम्म। एमी बिजी था, यूके था पिछले 6 महीने, हम्म। 83 की शूट कर राइट, रहा था। फिर राइट, राइट, राइट। उसके बाद उसकी दूसरी बॉलीवुड मूवी थी, अजय देवगन सर के साथ थी, तब बिजी था। तो हम बातें तो होती रहती थी, पर अभी हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, इकट्ठे जिम लगा रहे हैं, तो अभी ज्यादा हम्म। अच्छा लग और ये जो आपने मूछें रखी है, ये क्यों रखी है मनिंदर? रहा है। ये वैसे ही मैं घर पे था, ये अरविंदर खैरा ने किया है मेरा बियर्ड ट्रिम। हाँ। तो उसने ने किया, आज भी मैं उसको बोलने वाला हूँ कि यार कर दे, थोड़ी सी और होने वाली होगी। मैं जगदीप सिद्धू से बात कर रही थी, एंड हाँ जी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये आपने मनिंदर से इंस्पायर्ड होके रखी है क्या बियर्ड? कहते हाँ, वैसे मैंने उससे भी इंस्पायर्ड होके रखी है, बाकी एक दो और मैंने मूवीज में देखा ये लोग, तो मैंने कहा मैं चल रख लेता हूँ ये लोग ना। तो मैंने कभी मूछें रखी नहीं थी, तो मैंने कहा यार रख के हम्म। देखते हैं। अब तो फ्री है, अभी कौन सा कोई शूट करनी है, जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं करो अपनी। मैं तो हेयर कट भी आज कोई राइट। पूछ रहा हूँ कि मेरे किसी दोस्त को थोड़ा बहुत आता हो तो मेरा कर दो यार, फेड कर दो थोड़े से बाल। तो मुझे बात बताओ मनिंदर, आपका एक गाना था जो रफ्तार के साथ आया था, गल गोरी गलगोरी, हाँ जी। है ना? वो गाना मुझे पर्सनली इतना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, वो गाना कुछ डिफरेंट था, और मुझे नहीं पता कितने कितने लोगों को वो गाना कितना अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे आपके सारे गानों में से वो गाना बहुत अच्छा लगा, प्लस वो रफ्तार का जो रैप था वो तो मैंने बहुत अमेजिंग। तब जब रफ्तार भाई ने ना एक बार मेरे को बोला था, यारी बड़ी सौखी तोड़गी के टाइम, कि तेरा गाना अच्छा है हम्म। यार, तो अच्छा गाता है लड़का, और हम्म। तेरे को कभी भी मेरे रैप की जरूरत हो तो मेरे को मैसेज करना। बट रफ्तार के साथ हाउ इज एक्सपीरियंस, आई वांट टू नो, बिकॉज नॉट मेनी पीपल पंजाब में आई थिंक हैव वर्कड विद रफ्तार, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत वो अच्छा बहुत। एक्सपीरियंस है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कभी मुझे लगता है कि मैंने अभी तक किसी के लिए ऐसा काम नहीं किया होगा। शायद मैं इन फ्यूचर में करूँ, किसी को बोलूँ, किसी नए आर्टिस्ट को बोलूँ कि कभी जरूरत हो तो मेरे को बुलाना, मैं तेरे गाने में आ जाऊंगा। ये बहुत राइट, बड़ी बात होती है, कोई आर्टिस्ट नहीं बोलता है अपने इंडिया में, खास करके नहीं बोलते हैं। राइट, राइट, इंडिया में राइट। बहुत कम बोलते हैं। इंडिया में फीचरिंग तब होती है जब उनको पता लगता है कि हाँ अब ये मेरे लेवल का आ चुका है, अब इसके साथ फीचर कर हम्म। लेते हैं।
लेकिन राइट ऐसा नहीं राइट होना चाहिए। बाहर वाले आर्टिस्ट हैं जो, जैसे डेस्पेसितो हिट हुआ तो साथ के साथ हाँ जस्टिन बीबर वाला पार्ट आ गया 1-1.5 महीने बाद। राइट राइट वो एक राइट दूसरे को राइट बहुत हेल्प करते हैं, भी तेरे को भी फायदा होगा और मेरे को भी फायदा होगा। अपने इंडिया हम्म में ऐसा कल्चर नहीं है, पर हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हम्म बट मुझे लगता है कि पंजाब इंडस्ट्री में फिर भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉलीवुड, अगर मैं बात करूँ। नहीं, फिर भी फीचर तभी करते हैं जब उनको ये लगता है कि ये मेरे लेवल का है। हम्म मुझे लगता है जब किसी नए के साथ करोगे तब बात बनती है। जैसे सिद्धू का ओल्ड राइट स्कूल था, तो वो प्रेम के हम्म साथ किया, नया लड़का था और बहुत चला। राइट वो फीचर अच्छी लगती है जब तुम किसी नए राइट के लिए कुछ कर रहे हो। राइट राइट क्योंकि राइट मैं राइट और एमी तो जब मर्जी निकाल लेगा ना। हाँ। तो मुझे लगता है जब किसी किसी के साथ, नए के साथ करोगे तो उसको भी पंप मिलेगा और अच्छा होगा वो। तो मनिंदर, ये जो आपका स्क्रीनशॉट जो आप डालते हो अपने फोन के वॉलपेपर का, जिसमें आप 111 मेरे को करके ऐसे कुछ डाल। बहुत लोग पूछते हैं मेरे को, ये किसका है, कौन है, कौन है, कौन है। हाँ, क्या वो है ये? मालूमा की फोटो है, ये मालूमा की फोटो है वो। ओह अच्छा, ओके। हाँ, तो 11-11 मेरा लकी नंबर है, बहुत टाइम से, बहुत 3-4 साल से। तो हम्म मेरा जो डेट ऑफ बर्थ था उसका सभी का प्लस करूं तो 11 बनता है। और अच्छा। एक भी मेरा लकी नंबर है। एंड हम्म बहुत चीजों का मेरे घर का प्लस करूं, किसी पंडित ने नहीं बताया, ये मेरे दिमाग हाँ। की गेमिंग सारी। तो अच्छा। अगर मैं घर का नंबर भी अपना प्लस करूं वो भी 11 बनता है। हाँ। और जब मैं हिट हुआ, असल दुनिया ने मेरे को जाना कि ये आर्टिस्ट भी ठीक है, इसको सुनो, तो वो हम्म 2018 था, उसका प्लस भी 11 बनता है। बहुत चीजों का ओह, 11 लगाना मेरी जिंदगी में। तो ये खुद के दिमाग में ये सुपरस्टिशंस बन जाते हैं कि क्या है? ये पहले 2017 में 17 में दिखने लगा था, 16-17 में। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा मैंने भी देखने लगा, तो मेरे को किसी ने बताया कि ये एंजल्स का टाइम होता है। हम्म जब भी आप 11-11 पे कुछ भी मांगो तो वो मिलता है। राइट। तो मनिंदर, मुझे एक बात बताओ, आप डॉग्स को लेकर भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार है आपका, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स भी क्यों अभी ना तो हो। क्लियर हो चुका है, अभी तो मैंने लाइफ में क्लियर कर दिया कि मैं जितना भी कमाऊंगा इनके ऊपर जरूर लगाऊंगा। पक्का हो हम्म गया, अभी तो मेरी लाइफ का ही फंडा बना लिया मैंने। और मैंने उनको नाम दिया स्पेशल वन, स्पेशल वन। राइट राइट राइट। तो लॉकडाउन, ये नहीं है कि मैं लॉकडाउन है तभी कर रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद भी मैं करता रहूंगा। मुझे ये हम्म लगता है इन्होंने बहुत अपन छोटे थे कहानी सुनते थे ना कि इन कुत्तों की वजह से हमें रोटी दी है, इन्होंने आधी रोटी हम्म भगवान को बोला कि इन इंसानों को दे दो। तो हम्म मुझे लगा कि इनके लिए अब कुछ करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। मोहाली में जितने भी स्ट्रे डॉग्स होंगे उनके गले में जो वो डालूंगा, वो नियॉन का बना रहे हैं हम, जो राइट। लाइट में जगेगा, है ना। तो कुछ ना हम्म कुछ अच्छा ही करता रहूंगा, ऑलवेज करता रहूंगा। और मैं सभी को बोलना चाहूंगा, जितने भी हमें लोग देख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, कि राइट। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप दूध और ब्रेड तो अपने घर के आसपास 1-2 स्ट्रे डॉग को दे दिया करो यार। कोई महंगी चीज नहीं बिल्कुल। है, मैं बोल रहा कि कुछ महंगी इन्वेस्टमेंट है कोई, बिल्कुल छोटा सा काम है। आप अच्छा, आपने ब्रेड भी नहीं देने, आप रोटी तो बना के दे ही सकते हो घर से, 2 रोटी। तो अपने घर राइट। से आसपास देखा करो, जितने भी स्ट्रे डॉग है उनको फूड दे दिया करो। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है लोगों को ना कई कई बार इस कोरोना के चक्कर में बहुत ज्यादा ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि भाई डॉग से भी दूर रहो, डॉग से भी कुछ ना कुछ हो सकता है आपको। तो वो बड़े टाइम बाद मुझे लगता है अब लोगों की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हुई है कि ऐसा कुछ नहीं है फिर। स्टार्टिंग में थी लोगों हाँ। को। मैंने भी सुना था, मेरे को ही बोल देते थे मेरे जो दोस्त थे कि इनको कोरोना हो सकता है, तू जाता है। मैंने कहा नहीं, मेरे मास्क, वैसे भी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने कहा मेरे मास्क पहना होता है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म हम्म एंड पहली बार तो कुछ अच्छा करने लगे हैं, मैंने कहा अब क्या रुकना यार। सही बात है। राइट। और आपकी जो डॉग जुन्नी है वो कहाँ है? वो अभी घर पे है, यहाँ पे महाली नहीं है वो, चंडीगढ़ किसी फैमिली के पास है। तो अच्छा। तो मेरे मम्मी पापा चले गए थे ऑस्ट्रेलिया। तो मैं हाँ। अकेला था और मैं शोज पे होता था कभी कहाँ कभी कहाँ। तो वो एक मेरी नॉन फैमिली थी, एयरफोर्स ऑफिसर है वो। तो हम्म उनकी डॉगी थी जुगनी जैसी, जो बेचारी नहीं रही थी। तो वो कहते हैं हम इसको रख सकते हैं, मैंने कहा हाँ जी आप रख लो। हाँ। तो वो उनकी देखभाल कर रहे हैं जुगनी की, और अभी लॉकडाउन के बाद जुगनी को लेके आऊंगा। अरे वाह, तो मुझे एक बात बताओ, अगर अगर जुगनी का, बड़े सारे लोगों ने ना मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भेजे हैं, जुगनी का अगर रिश्ता कराना होगा तो पंजाब इंडस्ट्री के किस कुत्ते के साथ रिश्ता कराओगे? जुगनी अभी नहीं, अभी तो हो चुकी है, 3 साल की हो चुकी है, 2-3 साल की, हम्म 2.5 साल की अभी। हम्म तो अभी किसी के पास है ही नहीं है लेब्रा।
तो वैसे भी कोई दिक्कत किसी नहीं है। जुगनी खुद अडॉप्टेड की थी मैंने। मेरे को सबसे अभी अभी धीरे धीरे जितना मैं इनके बारे में जानता हूँ ना, तो मेरे को सबसे गंदा लगने लगा है कि कुत्ते खरीदना सबसे बुरी बात है। आप अडॉप्ट करो राइट। ना, जहाँ से ही मिलता है आप अडॉप्ट करो और उसको रखो, वो सबसे अच्छे बन जाते हैं। मैंने बहुत, मेरे नोन में, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों ने कुत्ते अडॉप्ट किए थे। तो कई बार तो इतनी गंदी सिचुएशन में कुत्ते मिलते थे और उनके सभी इंजेक्शन लगने के बाद और इतने अच्छे लगने लग जाते थे ना, कसम से। एक का तो मैंने नाम भी रखा था, अल्लाह रखा। तो मेरे को कहते इसका क्या नाम रखे, मैं कहा इसको अल्लाह ने बचा लिया, इसका नाम आज के बाद अल्लाह रखा। हाँ और राइट। जुगनी के नाम के पीछे भी फंडा है। जुगनी का नाम भी मैंने रखा है कि जो महारानी विक्टोरिया थी ना, जब इंडिया पे उनका हाँ राज था, राइट। तो उसकी जुबली थी, उसका बर्थडे था। वो कहती पूरे इंडिया को पता लगना चाहिए कि मेरा बर्थडे है आज। तो नहीं तो जुगनी कोई वर्ड नहीं है, जुगनी कोई वर्ड है ही नहीं है। तो महारानी की जुबली थी, जो उसने कहा कि पूरे इंडिया में घूमो और इन सबको बताओ कि मेरा बर्थडे है। जो सिंगर थे उस टाइम के, वो घूमते थे पूरे इंडिया में और बताते थे कि तभी जुबली, या आप गाते ना, जुगनी पहुंची शहर पटियाले, जुगनी पहुंची है हाँ राइट। कलकत्ते। और पूरे इंडिया में उन्होंने राउंड लगाया था। तो उस सेंस से मैंने इसका नाम जुगनी रखा। और दूसरी सेंस ये थी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा म्यूजिक पूरा इंडिया सुने, मैं ऐसा म्यूजिक बनाऊं और पूरा राइट। इंडिया सुने। तभी मैंने अपनी एल्बम का नाम #जुगनी रखा। राइट 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 राइट। तो अभी एल्बम एल्बम आपका प्लान है कि आप लॉकडाउन के बाद रिलीज करने वाले हो? नहीं, लॉकडाउन के पहले 20 दिन तक तो मैं टीजर छोड़ दूंगा। पहले। टीजर रेडी, ग्रेट। टीजर छोड़ दूंगा। टीजर तो पहले ही शूट हो चुका था। और एल्बम का हाँ अगर कोई गाना आएगा तो पहले ऑडियो आएगा, वीडियो नहीं आ सकती। राइट। तो अभी अभी वही मुझे चल रहा बात है क्या। बताओ मनिंदर, अभी इस टाइम पे ना पंजाबी इंडस्ट्री इज लाइक रियली एट इट्स बूम, है ना? हर कोई पंजाबी कंटेंट इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, पंजाबी गाने इतने कंज्यूम कर रहा है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है फॉर पंजाब इंडस्ट्री टू एक्चुअली ग्रो टू दैट लेवल। हम बहुत सारे जो नए आर्टिस्ट हैं, मैं यही बताना चाहूंगा कि बहुत लकी हैं हम कि हमारे टाइम हम्म। पंजाबी पूरा इंडिया सुनना चाहता है। हम बहुत लकी हैं। राइट। ये नहीं कि मैं कह रहा कि हम सुपर टैलेंटेड हैं। हम्म। हम लकी हैं कि हमारे टाइम सब पंजाबी सुनने लगे। तो वो हम्म। शुरू हुआ हनी सिंह से। हनी सिंह पाजी से शुरू हुआ। उन्होंने प्रूव किया कि हमें सुनो यार, हमारे बंदे बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छे गाते हम्म। हैं। तो हमें अगर हम्म। ये मौका मिला है तो हम छोड़ेंगे तो नहीं। सब अच्छा काम कर राइट। रहे हैं। एंड राइट। मैंने तो बहुत ही गाने बना के रखे हुए हैं, बहुत ही गाने। 2-3 तो मैंने बॉलीवुड में हम्म। दे दिए हैं, उठाओ उठाओ उठाओ। तो सारे पंजाबी अरे गाने। तो वाह। मैं तो यही कहूंगा, अच्छी किस्मत है हमारी। किस्मत अच्छी है, हम्म। टाइम अच्छा है। एक होता है ना, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी आप में हम्म। टैलेंट है, जितने मर्जी आप अच्छा गा रहे हो, जो मर्जी है, लेकिन अगर हम्म। पूरा एनवायरनमेंट आपके साथ नहीं है, आपकी कम्युनिटी के साथ हम्म। नहीं है, तो कुछ नहीं बन पाता, है ना। मुझे राइट। लगता है कि पुराने वाले तो हमसे बहुत अच्छा गाते थे, हमसे बहुत अच्छा गाते थे पुराने वाले जो आर्टिस्ट थे। हम्म। लेकिन मौका अभी ज्यादा शुरू हो गया है, पंजाबी गाने अब ज्यादा आने लगे हैं। तो इस चीज राइट को राइट कैश राइट करेंगे। सारे अच्छा लिख रहे हैं, सारे अच्छा गा रहे हैं। राइट राइट। तो मनिंदर, हनी सिंह से भी अभी आप थोड़े टाइम पहले मिले थे एंड यू पोस्टेड पिक्चर कि फाइनली मैं हनी सिंह से मिला, हाँ जी। है ना? लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाले के साथ कब गाना करोगे आप? सिद्धू मूसेवाले को तो 2 साल पहले मेरे को मूसेवाला ने गाना दिया था, जब मैं कनाडा में इकट्ठे हुए थे। हाँ। तो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने, जो उनके प्रोड्यूसर हैं, जो उनके, हम्म। जिन्होंने सिद्धू उनके साथ साइन है। हम्म। तो फर्स्ट डे से सिद्धू की कोई भी सलाह होती है तो मेरे से करते हैं कि क्या करें, ये हो रहा है, अभी सिद्धू यहाँ पे आ गया, ऐसे गाने निकाल रहे हैं। तो हम्म। ऑलवेज सिद्धू की हर सलाह मेरे साथ हुई करते हैं, हमेशा करते हम्म। हैं। एंड सिद्धू ने मेरे को गाना जो दिया, मैंने सुना, हम कनाडा में थे और मैंने कहा सिद्धू तेरे गाने तेरे गा ही चलेंगे और हम्म। तू ही गा, मैं नहीं गा सकता तेरा गाना। हाँ तो तब कोई राइट। गाना था, डेवला दे वांगू ना तू खेड़ पतलो, वो गाना दिया था मेरे को हाँ सिद्धू ने। तो मैंने उसको तभी बोला, नहीं तेरे गाने तेरे पे ही सूट करते हैं और तेरे पे तेरे ही चलेंगे। राइट। और ठीक है, सिद्धू को मिलते हैं, जब मिलते हैं अच्छा अच्छा अच्छी बात होती है। और सिद्धू सिद्धू भी बहुत कहते हैं ना कि एक बैक टू बैक, मतलब इतने इतने सारे गाने और ऐसे हिट गाने लेकर आए हैं। क्या करते, मतलब हाँ, वो सिद्धू के कैसे बाद डिसाइड करते हैं? सिद्धू के बाद ये हो गया, मैम सच्ची बात बताऊं, सिद्धू के बाद ये हो गया कि टैलेंट देखने लगे लोग, कि जिसमें टैलेंट है उसी को प्रमोट करते हैं, हम लोग भी ना। सिद्धू के बाद राइट। जो पहले अपनी इंडस्ट्री में, मैं बोलना नहीं चाहता, कई लोग ऐसे होते हैं आपको लगे कि ये क्यों चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है हम्म। नया। तो हम्म। सिद्धू के बाद लोग ज्यादा टैलेंटेड लोगों को सुनने लगे हैं, हम्म। जो खुद लिख रहा है, जो अपने पे मेहनत करके आया है, जो कुछ भी करता है।
सिद्धू के बाद टैलेंट की कदर होने लगी है, जो सच्ची बात है। मैंने तो जाते मुझे नहीं बात बताओ, ये जो होने लग गया है, मतलब ये क्या है, मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी होने लगा है, बट काफी टाइम से ये जो गाने लीक हो जाते हैं, मतलब लिखे किसी और ने, गाए हम्म, किसी, मेहनत किसी और की है और क्रेडिट कोई और खाता है। तो ये क्यों है? बिकॉज हम्म। इतना कंपटीशन है ऑलरेडी पंजाब इंडस्ट्री में, इसीलिए। सिद्धू के जितने गाने भी लीक हुए पहले हुए थे कनाडा में, है ना। और सिद्धू के गाने में कुछ चीज ही ऐसी है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मान लो अगर उसने कभी गाड़ी में भी चला दिया, चल चार दोस्त बैठे हैं और हाँ, दोस्त के आगे दोस्त बैठे होते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं थोड़ा बहुत फोन में, और हाँ, बेचारे का उतना ही लीक हो जाता है ना। बंदा एक्साइटेड होकर सुनाता है, यार मैंने सिद्धू का गाना सुन लिया पहले ही, अब मेरे पास आ गया, तो ऐसे ऐसे करके उसका लीक हो जाता है, क्योंकि उसके गानों में राइट, डिफरेंट चीज है, कुछ उसके गानों में अलग वाइब राइट, है, कुछ अलग राइट, बातें हैं जो कभी किसी ने नहीं लिखी होती। जैसे आजकल मैं उसका एक सुन रहा था, एक चल रहा था, मैक्सिके कैंड सिद्धू ऐदा करके, ऐसी कोई बातें हैं, वो डिफरेंट है, कुछ लिखता ही नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं लिखता ऐसा। तो अभी अभी बहुत देर हो गई, वी बीन टॉकिंग एंड यू नॉट सिंगिंग, तो अभी अपना सखियां गा दो, उसके बाद लारे गा दो, दो दो लाइन गा दो, ये सबके लिए, देर ऑल रिक्वेस्टिंग। ओके ओके ओके। सखियां ने मैनू मेड़ मार दियां, उड्डियां ने चन्ना गल्लां प्यार दियां, शाम नू तू किथे किदे नाल हुन्ना आ, वेखियां मैं फोटोआं बेकार दियां, मेरा दिल जिया डरदा ए, दिल टुट ना जाए बेचारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा। थैंक यू जी। अरे सुपर। और मुझे लगता है प्लीज दो लाइनें आप लारे की भी गा दो। मैं सब कुछ छड़ दिता तेरे करके, तेरे उतों सब कुछ वारी बैठियां, तेनू पता ता है पर फिक्र नहीं, तेरे लिए मैं यारा एक वारी बैठियां, यारी तेरी वे यारी जिस्म तक है सारी दी सारी यारी। तो मैं ये बता दूं कि ये गाना एमी के पास था और एमी ने गाना था, और मैंने राइट। अम्मी से वैसे ही मांगा, मैं कहा अम्मी ये गाना मैं गा दूं, कितना गा ले। ये गाना अम्मी के पास था हाँ, मेरे। मैंने देखा था जब आप आमी के साथ लाइव थे, आप बता रहे थे ये बात कि ये गाना आमी के पास था, एंड आपने मांगा गाना, उन्होंने दे दिया आपको कि हाँ यार चल तू गा ले। और उसके बदले फिर मैंने अम्मी को अपना लिख के गाना दिया अभी। वो भी हमने देखा, वो गाना भी हमने देखा। बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना। एंड मनिंदर, जब आपको व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम, हम रेड एफएम के स्टूडियोज में ही मिले थे और आप गा रहे थे, तो उस टाइम पे भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कुछ आवाजें ऐसी होती है मनिंदर, जो मुझे लगता है कि रियल सुनने में ना और भी ज्यादा मजा आता है। और मेरे मुझे लगता है को वो वो सच्ची में वो कॉम्प्लीमेंट आवाज मिलता है है, मेरे को आपकी। कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ये वाली बात तो मेरे को बड़े लोग बोलते हैं, और मैं कभी कभी शॉक हो जाता हूँ, है यार सच्ची सेम आवाज है मेरी, कहते हैं तू सेम गाता है जो तेरे उसमें होता है बिल्कुल लाइव में। एग्जैक्ट। एंड व्हेन यू वेंट ना, जब आप चले गए थे, तो हम लोग यही बात कर रहे थे, मैंने कहा ये जो आवाज है ना, मतलब जरा भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हल्का सा ट्यून करी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट वही आवाज है। और ये ना बहुत कम देखने को मिलता है, मुझे ऐसा ये लगता है। सच्ची में सब गॉड गिफ्टेड है। मैंने हम्म, कुदरती, बस मेरा सपना था कि मैं गाऊं, कभी मैं सीखा नहीं हूँ, मैं कॉपी करता था सभी आर्टिस्ट को, कभी किसकी राइट। तरह गाता था, कभी किसकी तरह गाता था। तो बीच बीच में जब मैं शहरी भाई के साथ इतना सारा रहता था, तो शहरी भाई की हम्म, तरह गाने लग गया था। तो हम्म, लकीली गाते गाते हो गया अच्छा। कभी ऐसे नहीं है, मेरे पास आज भी कुछ नहीं है, मेरे पास हारमोनियम ही नहीं है आज तक लाइफ में कि हम्म। मैंने कभी बजाया भी। और अच्छा। पहली बार कुछ सीखने लगा था और गिटार सीखने लगा था, मैंने कहा जनता को सरप्राइज दूंगा, एकदम से स्टेज पे बोलूंगा गिटार लेके आओ और गिटार बजाऊंगा। और वो राइट, राइट। लॉकडाउन के चक्कर में वो भी रुक गई। तो मैंने मुझे बात बताओ, किसी ने कमेंट करा है कि आप और बादशाह का कोई प्लान है कोलैब करने का? तो बहुत साल पहले हम मिले थे, अभी तो हाँ, बड़े साल से मिले ही नहीं, मैं भाई को मिला ही नहीं हूँ, बहुत साल पहले मिले थे, तो तब भाई ने कहा था कि अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई बड़ा आर्टिस्ट बोलता है। तो क्योंकि मैं उतना बड़ा नहीं था उनके सामने, तो अभी भी कुछ नहीं, वो बड़े आर्टिस्ट हैं, बॉलीवुड आर्टिस्ट है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मनिंदर अगर तेरे को लगे कि मेरे टाइप को गाना मेरे को भेज देना, मैं रैप करूंगा। बोलना ही बड़ी बात होती है, मुझे लगता है। राइट, 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 एब्सोल्युटली। तो अभी मुझे लगता है मनिंदर, रैप अप करने से पहले आप अपना लेटेस्ट गाना टूट चली आ रही, वो थोड़ी लाइनें गा दो लोगों के लिए। और मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि वो लोग प्लीज वो वीडियो जाके चेकआउट करें, गाना बहुत अच्छा है, बहुत ओके, डिफरेंट है। सभी वाइटल के म्यूजिक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाना और गाना सुनना। हाँ यो देख कोले पैसा हूँ, हाँ यो देख कोले कार हो, जिन्ना मैनू तेरे नाल होना तानी प्यार हो। थैंक यू। थैंक यू मनिंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
और आपने Thank टाइम you, निकाला thank you, अपने शेड्यूल से। thank you so much दीक्षा, thank you so much रेडा फ्रॉम इंडिया। आप हमेशा सपोर्ट थैंक यू, करते हो आर्टिस्टों को, ये बहुत बड़ी थैंक यू। बात है। अच्छे आई म्यूजिक को होप, हमेशा सपोर्ट करते हो, ये बड़ी बात है। एब्सोल्युटली, एंड आई होप कि हम लोग जल्दी मिले लॉकडाउन के बाद चंडीगढ़ में, जब आपके पास टाइम है। पक्का 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 दीक्षा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, 11-11 बाय। हो गए, 11-11 हो गए, 11-11 अभी हो गए हाँ, 11। राइट राइट राइट, आई जस्ट सॉ। बाय बाय दीक्षा, Thank टेक you. केयर गाइस, सभी को बाय बाय। Bye. Okay, Ji. Bye. So this was Maninder Buttar with us live on Red FM India page, and don't forget कि मैं आपको मिलने वाली हूँ मेरे इंस्टा पर, which is RJ Deeksha. It's RJDEEKSHA. In case you haven't followed me, for all the people, I think अभी almost 1,000 people are watching us. So don't forget to follow me, RJ Deeksha. That's DEEKSHA. For more entertaining stuff coming up for you, and जितने भी पंजाबी celebs हैं, we'll try कि हम रेड एफएम इंडिया के पेज से भी लाइव जाएं, एंड ऑफ कोर्स मेरे पर्सनल पेज से भी हम लोग बहुत सारे पंजाबी सेलेब्स के साथ लाइव जा रहे हैं। आई एम एन आरजे फ्रॉम रेड एफएम चंडीगढ़। होप टू सी यू सून गाइस। थैंक यू।